हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 3 का चैप्टर 7। तो ये चैप्टर जो है एक स्टोरी है। तो आइए इस स्टोरी का सबसे पहले जो भी हार्ड वर्ड है उसको देख लेते हैं। जैसे कि दिया हुआ है कनिंग। कनिंग मतलब होता है चालाक या धूर्त। कैलकुलेटेड मतलब अनुमान लगाया। ड्रेस्ड मतलब वेश धारण करना। होली मतलब पवित्र। एपियर्ड मतलब प्रतीत होता था या लगता था। इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित। स्ट्यून्ड मतलब होता है चकित या आश्चर्यचकित। अप्रोच्ड मतलब पहुंचा। सेंट्री बोलते हैं द्वारपाल को, जिसको गार्ड बोलते हैं आप, उसी को, मतलब रक्षक। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक। अब आते हैं अपने चैप्टर पे। तो चैप्टर है आपका द ऑनेस्ट थीफ यानी ईमानदार चोर। वंस देयर वॉज ए कनिंग थीफ। एक बार की बात है, एक धूर्त चोर रहता था। गज्जू नाम का एक धूर्त चोर रहता था। हु ऑलवेज प्लान्ड हिज मूव केयरफुल्ली। वो बड़ी सावधानी के साथ अपनी योजनाएं बनाता था। वन डे ही डिसाइडेड टू रॉब द होली मैन हु केम टू द लोकल टेम्पल फ्रॉम फार ऑफ लैंड्स फॉर द टेम्पल्स एनुअल फेस्टिवल। उसने सोचा एक दिन कि पास वाले मंदिर के जो पुजारी हैं वो काफ़ी दूर से आए हुए थे, तो उसने उसे लूटने का सोचा। और वो पुजारी आए थे मंदिर के वार्षिकोत्सव में। ही कैलकुलेटेड दैट ऑल दीज पीपुल केम फ्रॉम डिस्टेंट टाउन्स। उसने अनुमान लगाया कि ये जितने भी लोग हैं वो काफ़ी दूर से आए हैं। सो दे मस्ट बी कैरिंग लॉट्स ऑफ मनी। इसलिए उन लोगों के पास में काफ़ी ज़्यादा रुपया पैसा होगा। सो गज्जू ड्रेस्ड अप लाइक अ होली मैन एंड वेंट टू अटेंड द फेस्टिवल। इसलिए गज्जू ने एक पुजारी का वेश धारण करके त्यौहार में, उस मंदिर के त्यौहार में गया। एट द टेम्पल, मंदिर पर, ही स्लोली मेड फ्रेंडशिप विद वन पार्टिकुलर पर्सन हु अपीयर टू बी वेल्दी। धीरे धीरे उसने एक धनी आदमी से, जो कि लगता था धनी है, उससे दोस्ती कर ली। आफ्टर स्पेंडिंग ए फ्यू डेज एट टेम्पल, कुछ समय बिताने के बाद मंदिर में, द थीफ एंड द होली मैन बिकेम फ्रेंड्स। चोर और पवित्र आदमी यानी पुजारी दोस्त बन गए। द थीफ वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय द नेचर ऑफ हिज न्यू फ्रेंड दैट ही डिड नॉट वॉन्ट टू रॉब हिम एनी मोर। चोर उस पवित्र आदमी के आचरण से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना इरादा बदल दिया चोरी करने का, लूटने का। सो ही कन्फेस्ड द ओरिजिनल रीजन ऑफ हिज फ्रेंडशिप टू द होली मैन। इसलिए उसने अपना मुख्य कारण, जिसके लिए उसने उससे मित्रता की थी, उसे बता दिया। सरप्राइजिंगली द होली मैन डिड नॉट कॉल द पुलिस। लेकिन आश्चर्य की बात कि उस पुजारी ने पुलिस को फ़ोन नहीं किया, पुलिस को नहीं बुलाया। इंस्टीड ही गेव द स्ट्यून्ड गज्जू सम ऑफ हिज मनी। इसके बदले उसने गज्जू को कुछ रुपए दिए। इम्प्रेस्ड विद द मैन्स ग्रेटनेस ऑफ हार्ट, गज्जू आस्क्ड हिम फॉर एडवाइस। अब गज्जू फिर से उसके हृदय से प्रभावित हो गए। उसने उससे उसकी सलाह मांगी। ही सेड, उसने कहा, यू आर सच ए वंडरफुल पर्सन। तुम वाकई बहुत शानदार व्यक्ति हो। इवन आफ्टर नोइंग दैट आई हैड इविल डिजाइन ऑन योर मनी, यू विलिंगली शेयर्ड इट विद मी। या तुम जानते हुए कि मैं तुम्हारे रुपए चोरी करना चाहता था, तुमने फिर भी खुशीपूर्वक मेरे साथ मुझे रुपये दिए। प्लीज़ मेक मी योर डिसाइपल एंड एडवाइज मी ऑन हाउ टू लिव माई लाइफ। इसलिए मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे बताइए कि किस तरह से ज़िंदगी जीना है। द होली मैन रिप्लाइड, उस पुजारी ने कहा, बट लेट्स स्टार्ट वन स्टेप एट टाइम। लेकिन हम लोगों को एक साथ शुरू करना होगा। टू बिगिन विद, और शुरू करने के लिए, आई विल आस्क यू टू डू जस्ट वन थिंग। मैं तुम्हें बस एक चीज़ करने के लिए कहूँगा। फ्रॉम नाउ ऑन जस्ट स्टॉप सेइंग एनीथिंग अनट्रू। अभी से तुम झूठ बोलना बंद कर दो।
जस्ट स्पीक द ट्रूथ, केवल सच बोलो, दैट्स इट, बस यही। नेक्स्ट ईयर व्हेन आई कम फॉर दिस फेस्टिवल देन वी विल मीट अगेन, और अगले साल जब मैं आऊँगा फिर से इस त्यौहार में, इस मंदिर के, तो हम लोग फिर से मिलेंगे। गज्जू वॉज सरप्राइज्ड दैट द होली मैन डिड नॉट आस्क हिम टू स्टॉप स्टीलिंग। गज्जू को यह जान के आश्चर्य हुआ कि उस पुजारी ने उससे चोरी करने से मना नहीं किया। ऑल ही हैड टू डू वॉज स्पीक द ट्रूथ, उसे बस सच बोलना था। सो ही डिसाइडेड ही वुड गो अबाउट हिज वर्क ऑफ स्टीलिंग विदाउट लाइंग, इसलिए उसने सोचा कि वो अपने चोरी करना जारी रखेगा, सच बोलते हुए चोरी करना जारी रखेगा। वन डे, एक दिन, गज्जू डिसाइडेड टू रॉब द किंग्स पैलेस। गज्जू ने सोचा कि राजमहल में चोरी किया जाए। एज ही अप्रोच द मेन गेट, जैसे वो मुख्य द्वार पर पहुंचा, द सेंट्री इंक्वायर्ड हु ही वॉज एंड व्हाट वॉज हिज पर्पस ऑफ विजिट। रक्षक ने चोर से पूछा कि वह कौन है और क्या इरादा है, किसके लिए वो मिलना चाहता है राजा से। रिमेंबरिंग हिज प्रॉमिस ऑफ ऑनेस्टी, गज्जू टोल्ड द सेंट्री दैट ही वॉज अ थीफ एंड वांटेड टू रॉब द किंग्स पैलेस। उसे अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई और उसने कहा कि वह एक चोर है और राजमहल में चोरी करना चाहता है। द सेंट्री वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट, पहले तो रक्षक को विश्वास नहीं हुआ, बट देन थॉट टू हिमसेल्फ दैट दिस मस्ट श्योरली बी ए जोक, उसने सोचा कि यह मजाक कर रहा है। डैट गज्जू मस्ट बी एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ द किंग, वास्तव में गज्जू राजा का कोई पुराना दोस्त रहा होगा। ही स्माइल्ड एंड लेट गज्जू इनटू द पैलेस, वह मुस्कुराते हुए गज्जू को राजमहल में जाने दे दिया। सो गज्जू वेंट इन, गज्जू अंदर गया। पिक्ड अप व्हाटएवर ही वांटेड, उसने उठाया जो वो चाहता था, चोरी कर लिया। पुट इट इन अ बंडल, फिर से उसने एक बक्से में, एक बंडल में डाल दिया। एंड स्टार्टेड टू वेंट बैक टू द मेन गेट, वॉक बैक टू द मेन गेट, और फिर से मुख्य द्वार की तरफ चलने लगा। ऑन हिज वे आउट, और रास्ते में अगेन समवन स्टॉप्ड हिम, फिर से उसे किसने रोका। एंड आस्क्ड हु ही वॉज एंड व्हाट वॉज इन द बंडल, फिर से उसने उसे पूछा कि वह कौन है, इस बंडल में क्या है। वंस अगेन, एक बार फिर से, ही स्पोक ऑनेस्टली, वह ईमानदारी पूर्वक बोला, आई एम ए थीफ एंड इनसाइड दिस बंडल आर वैल्यूएबल फ्रॉम द किंग्स पैलेस, मैं एक चोर हूँ और इस बंडल में राजमहल के बहुमूल्य सामान है। द सेंट्री थॉट, रक्षक सोचा, श्योरली दिस इज सम इम्पोर्टेंट पर्सन हु इज अपसेट एट द फैक्ट दैट आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एंड लेट हिम पास। रक्षक को लगता है कि यह जरूर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो कि मुझे मेरे नहीं पहचाने से चिंतित हो गया है और उसे जाने दे दिया। सो गज्जू केम बैक होम विद अ लॉट ऑफ वेल्थ विदाउट हैविंग स्पोकन ए सिंगल लाई, और इसलिए गज्जू बिना झूठ बोले अपने घर पे बहुत सारी संपत्ति लेके आ गया। बट फ्रॉम दैट डे ऑन, लेकिन उस दिन के बाद से, ही डिसाइडेड नेवर टू स्टील अगेन, उसने कभी भी चोरी नहीं करने का प्रतिज्ञा किया। एंड स्टार्टेड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट फेस्टिवल व्हेन ही कुड मीट हिज स्पिरिचुअल फ्रेंड, और उसने अपने उस धार्मिक दोस्त की राह देखते हुए इंतज़ार करने लगा।